बायोलॉजी यानी जीवन का विज्ञान। आज के इस विजुअल एक्सप्लेनर में हम बायोलॉजी के उन हाई यील्ड और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम्स में स्कोरिंग होते हैं। बिना किसी बोरिंग लेक्चर के हम कॉन्सेप्ट्स को सीधा और विजुअल तरीके से समझेंगे ताकि हर एक बात सीधे दिमाग में फिट हो जाए। तो चलिए फटाफट आज के इस रोड मैप को देख लेते हैं। हम स्कोप ऑफ बायोलॉजी से शुरुआत करेंगे, उसकी अलग अलग ब्रांचेस और फाउंडिंग फादर्स को जानेंगे और फिर जूम करते हुए एकदम माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर तक का सफर तय करेंगे। सेक्शन 1 द स्कोप ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर बायोलॉजी असल में है क्या। बायोलॉजी शब्द का कनेक्शन एक्चुअली ग्रीक भाषा से है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस जिसका मतलब है लाइफ और लोगोस यानी स्टडी करना। तो बेसिकली इसका सीधा सा अर्थ हुआ सभी लिविंग बीइंग्स यानी सजीवों की स्टडी। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे या एकदम छोटे सूक्ष्म जीव, इन सब का अध्ययन ही बायोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्योंकि लाइफ फॉर्म्स इतनी अलग अलग तरह की होती हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट को कई स्पेशल ब्रांचेस में बांटा गया है। जैसे बॉटनी, जहां सिर्फ प्लांट्स की स्टडी होती है, जूलॉजी जो एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए है, इकोलॉजी में हम एनवायरनमेंट और जीवों का कनेक्शन समझते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में उन माइक्रोब्स और वायरस को देखा जाता है जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और जेनेटिक्स जो हमारे डीएनए और इनहेरिटेंस के रहस्य खोलती है। अब यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन अक्सर होता है एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बीच। ध्यान दीजिए, एनाटॉमी में किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर का स्ट्रक्चर समझने के लिए उसे कट करके ओपन करना पड़ता है, लेकिन मॉर्फोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ फोकस सिर्फ बाहरी बनावट यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस और शेप पर होता है। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, फाउंडिंग फादर्स ऑफ बायोलॉजी। जानते हैं उन दिग्गजों को जिन्होंने इसकी नींव रखी। ये मैपिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। एरिस्टोटल यानी अरस्तु को बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का फादर माना जाता है। थियोफ्रेस्टिस बोटैनी के पायनियर हैं। एंटोनी वैन लुवेनहॉक ने माइक्रोबायोलॉजी का रास्ता खोला और ग्रेगर मेंडल जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। और एक कमाल की बात बताऊं, अरस्तु और थियोफ्रेस्टिस ओरिजिनली कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो फिलोसोफर्स थे। फिर भी उन्होंने अपनी किताबों हिस्टोरिया एनिमेलिया और हिस्टोरिया प्लांटेरम में करीब 500 स्पीशीज की मॉर्फोलॉजी का डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया था। उस जमाने के हिसाब से ये सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। डिस्कवरीज की बात चले तो ल्यूवेनहॉक का नाम हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने पहली बार रेड ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया और स्पर्म सेल्स जैसी माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को दुनिया के सामने लाया। और मेंडल, उन्होंने तो एकदम अलग ही अप्रोच लगाई। उन्होंने पी प्लांट्स यानी मटर के पौधों के जेनेटिक्स को समझने के लिए मैथ्स और मैट्रिसेस का यूज़ किया। बायोलॉजी में मैथ्स का ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ब्रिलियंट था। अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, सेल बायोलॉजी बेसिक्स। हिस्ट्री से निकलकर अब थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फोकस करते हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, लाइफ की सबसे फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आखिर है क्या? इसका जवाब है सेल यानी कोशिका। इसे ऐसे समझिए कि ये एक पूरी हायरार्की है। सबसे छोटा सेल, बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और तब जाकर तैयार होती है एक कंप्लीट बॉडी, बिल्कुल एक बिल्डिंग के ब्लॉक्स की तरह। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। प्लांट सेल्स ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और इनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं एनिमल सेल्स जनरली सर्कुलर होते हैं और उनमें प्लास्टिड्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। एक और मेजर डिवीजन जो समझना ज़रूरी है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक क्लियर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक वेल डिफाइंड प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। इसको इजीली याद रखने की एक ज़बरदस्त मेमोरी ट्रिक है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जैसे किसी पुराने धूल भरे मंदिर में सब कुछ थोड़ा धुंधला होता है, वैसे ही इनका न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता। और दूसरी तरफ यूपी याद रखिए, यूपी मतलब यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, है ना एकदम आसान।
अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर हैं, सेक्शन 5 इनसाइड द सेल। चलिए सीधा सेल के अंदर झांकते हैं। सेल के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले मुलाकात होती है प्रोटोप्लाज्म से। इसे पुरकिंजे ने डिस्कवर किया था। बेसिकली सेल के अंदर मौजूद लाइफ की जो फिजिकल और बेसिक यूनिट है ना, वही प्रोटोप्लाज्म है। इसे एकदम आसान भाषा में समझने के लिए एक सी एक्वेरियम के बारे में सोचिए, ठीक है? अब उस कांच के एक्वेरियम को एक सेल मान लीजिए। उसके अंदर जो लिक्विड या पानी भरा है वो है साइटोप्लाज्म, और उस पानी में जो सॉलिड जीव तैर रहे हैं वो हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जब इस साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स को मिला देते हैं तो वो पूरा सेटअप कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। तो जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर एक अकेले छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर इतने सारे ऑर्गेनेल्स का एक पूरा का पूरा समंदर फंक्शन कर रहा है, तो इस लिविंग बॉडी के अंदर ऐसे और कितने अनदेखे ब्रह्मांड होंगे जो अभी भी एक्सप्लोर किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। इसी थॉट के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। ऐसे ही विजुअल्स के साथ साइंस को डिकोड करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।